तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में परसेंटेज कैसे निकालते हैं। क्या परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज की बहुत ज़्यादा यूज होता है ये परसेंटेज। जैसे अपन कोई भी स्टूडेंट का मान के चलो रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट के लिए हमें करना पड़ता है ये काम परसेंटेज का। ठीक है, जैसे मार्कशीट वगैरह बना रहे हैं तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट करें। सबसे पहले इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें सबसे पहले, ठीक है। और ये चीज़ें आपको पहले से ही सारी चीज़ें कर लिया करो, जिससे हम बनाते हैं वीडियो तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपको हमारी सारी वीडियो समझ में आती हैं। तो ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही माना जाता है। इससे पहले जो कुछ वीडियो मैंने बनाई हैं 2-3, तो इसमें ये तीसरे नंबर की वीडियो 2 मैं बना चुका हूँ इससे पहले एक्सेल के अंदर। तो उसमें हमने देखा था एक सम करना, टोटल करना और मिनिमम एक मैक्सिमम, ये 3 हमने फंक्शन यूज कर लिए थे। तो आज हम पढ़ते हैं परसेंटेज। तो मैंने आज ये टेबल पहले से डिज़ाइन कर ली है, ठीक है। ये मैंने सब्जेक्ट ले लिए, ये अपन को पता है, ये भी पता है, हमने ये पहले से बना के बता दिया मैंने आपको सारी चीज़ें। जिसने फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इससे पहले 2 वीडियो और हैं, हैज 1 के नाम से एक्सेल के और हैज 2 के नाम से है, तो वो आप ज़रूर देख लें एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल लिखा है तो एक्सेल के अंदर है। और भी वीडियो तो उसके अंदर जैसे ही जाएंगे तो वही हिसाब से आपको सर्च करना है। तो आज हमने यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लिया है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, ये हमने सब्जेक्ट लिख दिए हैं और एरो लगा के मैंने इसको सब्जेक्ट भी लिख दिया है, ठीक है। हम किसका काम कर रहे हैं? एक्सेल का काम कर रहे हैं। एक्सेल में आज हम देख रहे हैं कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये जहाँ पे हमने इस 5 सब्जेक्ट लिए हैं, 1 2 3 4 5, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। जो हमने सब्जेक्ट लिया है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, मैंने फर्स्ट उनके कैरेक्टर लिख लिए हैं सब्जेक्ट के, ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो किसी भी बच्चा है उसके नंबर क्या हैं, 80 हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 70 है, फिर 50 है, नए सब्जेक्ट्स में 65 है, 75 है। तो सबसे पहले परसेंटेज करने से पहले हमें क्या यूज करना पड़ता है? परसेंटेज कभी भी निकालेंगे तो सबसे पहले उसका सम करना पड़ेगा। तो सम मीन्स होता है टोटल निकालना है। तो सबसे पहले हमने टोटल का फॉर्मूला पहले भी बता दिया है, आज हम और पढ़ लेते हैं इसमें सम के अंदर। तो सबसे पहले हमें सम निकालना है। सम मतलब होता है SUM। सबसे पहले कहाँ लगेगा फॉर्मूला? ये है, यहाँ पे 1 नंबर है और कहाँ से ले रहे हैं? A को, तो A1 और पूरा यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं, उसका रेंज क्या बन जाता है? कॉलन, कहाँ तक? AE, मतलब आपका 1E, इस तरीके से रेंज बन जाएगा। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो तुरंत हमारा आंसर आएगा इसमें। जैसे ये 80 है, 70 है, 50 है, 65 है और ये हमारा 75 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 10 की 0, एक हासिल, फिर आ जाएगा 8, 16, एक 15, 20, 24, 30, 34। तो ये हो गया हमारा 340। ये टोटल आ गया हमारा कितना? 340, ठीक है। तो उसके बाद हम परसेंटेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? परसेंटेज। परसेंटेज ये हमारा फॉर्मूला अब काम करेगा। सम करने के बाद, सम मैंने कर लिया, सम हमारा कितना आ रहा है? टोटल कर लिया इनका, कितना आ रहा है? 340। तो सबसे पहले मैंने इक्वल टू लगाया, यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा, डायरेक्ट ब्रैकेट लगाया जाएगा। यहाँ पे लिखने के बाद फिर क्या लिखा जाएगा? टोटल ऑफ नंबर। टोटल ऑफ नंबर कितना है? 340। इंटू के लिए हम यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर स्टार लगाते हैं, ये ध्यान रखना है। एक्सेल में आपको स्टार मिलेगा, इंटू का निशान नहीं मिलेगा। तो स्टार ही आपका पॉइंटर है, इसलिए काम करता है इंटू का, ठीक है। तो 100 का हम कोई भी परसेंटेज में 100 मान के लगते हैं,
ठीक है। उसके बाद हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड वाला ए साइन होता है। कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, तो मैंने 500 ले लिया क्योंकि 100 नंबर के सभी कर दिए मैंने। देन इसके बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसमें सबसे पहले इसको इंटू कर लेगा, फिर जो बचेगा उसको यहाँ पे इंटू कर लेगा। ठीक है। जैसे अपन एक भाषा से देखे जाएं, जिसका आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा निकालेंगे तो 68% आ जाएगा। बट मैं इसको सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ जिससे आपको आसान हो जाएगा काम करना। ये तो हुआ कंप्यूटराइज का काम कैसे करते हैं परसेंटेज। अब मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊंगा। तो 340 अपन ने यहाँ लिखा, इंटू अपन साधा में कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो कितना लिख लिया मैंने 100, अपन में कितना लिखा है 500। ठीक है। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो ये काट दी, एक बचा, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ से मैंने कितना लिख लिया, एक का फाड़ा पड़ेंगे तो एक ही आएगा, इतना ही पूरा 40। अब मैंने इसको 5 से डिवाइड किया, तो 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 5 छक्के 30, तो 6 बार गया। ठीक है। और 4 बची, 4 बचेंगी तो 5 8 40। तो इस तरीके से हमारा 67 आ जाता है। इसको भाग नहीं आता है तो इसको मैं और भी करा देता हूँ बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन। जैसे ये 40 लिखा है, भाग ऐसे लगाते हैं। यहाँ 5 लिखा, 5 छक्के 30 लिखा मैंने, हासिल यहाँ पे 4 आ गई, ऊपर 0 है ये, तो 5 8 40। तो इस तरीके से मैं बता देता हूँ। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो परसेंटेज हमारा कितना आ गया 68। तो इस तरीके से हम कोई भी संख्या का या किसी भी नंबर का या सब्जेक्ट का मार्कशीट के अंदर काम कर रहे हैं, उसका इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज आराम से फाइंड कर सकते हैं एक्सेल के द्वारा। बट जब हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें बस इतना ही लिखना है। ठीक है। ये एक्सेल का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ओनली एक्सेल के लिए इक्वल टू लगाना है, सबसे पहले क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर टोटल ऑफ नंबर लिखना है, ये इनटू लगाना है स्टार से 100 कितने सब्जेक्ट हैं डिवाइड ब्रैकेट, फिर एंटर, तो आपका ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। इस तरीके से आपका काम करता है परसेंटेज। ठीक है। टोटल ऑफ नंबर इनटू 100, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल ऑफ नंबर मतलब आपके यहाँ पे सब्जेक्ट के टोटल नंबर लिए गए हैं, ये हमने टोटल लिया है। तो यहाँ पे एक सम भी लिख सकते हैं। जनरली फार्मूला आप बनाओगे तो जनरली मैं कैसे बता दूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। जनरली फार्मूला परसेंटेज का कैसे बनेगा, जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया, ये मैंने लिखा सम या टोटल ऑफ, या सम लिख लिया मैंने। जैसे मैंने सम लिख लिया, इनटू लगाया 100। ठीक है। यहाँ पे मैंने 100 लिख लिया और डिवाइड कितना है 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 हो गया। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, परसेंटेज का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा एक सिंप्लीफिकेशन के लिए, डायरेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले सम, तो सम हमें पता है कि सम कैसे लगाना है। तो यहाँ पे ये परसेंटेज का परसेंटेज ये डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे इसको दर्शाया है। अब जैसे एक और देख लेते हैं किसी दूसरे बच्चे का, जैसे मैंने फर्स्ट तो करके बता दिया आपको। एक और जैसे देख लेते हैं, मान के चलो कोई भी एक सब्जेक्ट में फिल कर लेते हैं कोई भी डेटा। जैसे मान के चलो लास्ट वाले में फिल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा 20, यहाँ लिखा मैंने 30, यहाँ लिखा मैंने 50, यहाँ लिखा मैंने 48, यहाँ लिखा मैंने 48 80 लिख लेते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में 20, इंग्लिश सब्जेक्ट में 30, एससी में, साइंस में 50, एसएससी सोशल साइंस में 48 और मैथ में 80। तो इनका सबका टोटल करेंगे तो टोटल मीन्स आपका फॉर्मूला यही बनेगा टोटल वाला। सबसे पहले टोटल मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा इसको ऊपर मूवमेंट कर लेते हैं जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो इसका तो यहाँ तक हो गया था कंप्लीट। अब इसके बाद बताता हूँ मैं इसको। ठीक है। सेकंड नंबर का ये वाला, तो यहाँ से मैं एरो लगा देता हूँ जिसको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये टोटल करेंगे तो आपको पता है 5a। सबसे पहले मैं सम कर लेता हूँ, इक्वल टू सम। तो यहाँ क्या बनेगा 5a कॉलन कहाँ तक 5e तक। जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो जो संख्या होगी टोटल में वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे
2, 5, 10, 14, 22। ठीक है, तो 22 और पीछे कितना 8, तो ये आ गया अपना टोटल। ठीक है, 228। अब इसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर बेस में इक्वल टू लगाते हैं परसेंटेज जब भी निकालते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सबसे पहले 228 लिखेंगे। ठीक है, और इनटू की जगह क्या लगाएंगे, स्टार, और 100 का इसमें इनटू करेंगे, डिवाइड कितना, जितना हमारे सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 हुआ। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये आएगा परसेंटेज 45.6%। इस तरीके से ये इसका परसेंटेज सॉल्व हो जाएगा। बट इसको पूरा देखना है अपने अनुसार। ये तो हुआ कंप्यूटराइज फॉर्मेट, ये वाला पूरा। ठीक है, अब जैसे अपने अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको जैसे मैंने 228 लिख लिया, इनटू लगाया 100 और 5 में 500, तो 5 से 5 डिवाइड हो गया जी, तो कितना बचा 200, ये 5 का। ठीक है, अब ये 5 चौक 20, 2 बचेगा, 28 उतार लेंगे तो 5 25। ठीक है, यहाँ पे 25 बचा, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ इसको यहाँ पे जैसे ही 25 बचेगा तो 25 में से 8 गए, 28 गए, तो यहाँ पे बचेगा 3। अब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट से 0 बच जाएगी यहाँ पे, और फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्के 30, तो ये पूरा कट जाएगा, तो क्या आ गया लास्ट में 6, तो ये कितना हो गया 45.6, तो ये हमारा पहले ही आ चुका है। तो इस तरीके से परसेंटेज किसी भी वैल्यू का आप निकाल सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल तरीके से आपको बताया है कि कंप्यूटर में किस तरीके से निकालते हैं, और डायरेक्ट पे भी मैंने बताया है कि ये हमारा कंप्यूटर बेस में काम करता है एक्सेल के अंदर। थैंक यू।